ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सेस। तो हम लोग किसी फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट पढ़ चुके हैं। आर क्रॉस एफ होता है, अगर वो फोर्स उस पॉइंट से पास करता है तो टॉर्क 0 आएगा। ठीक है, अब हम लोग किसी एक्सिस को टॉर्क सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक डिफिनीशन ही है। सपोज कर मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की और एक पॉइंट है जिस पे फोर्स एफ लगा हुआ है। दिस वन इज एक्सिस। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस इज डिफाइंड एज कि इस फोर्स का टॉर्क, ये जो फोर्स है इसका टॉर्क इस एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट निकालिए। एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट निकालिए। ये पॉइंट मान लीजिए एम है, इसके अबाउट निकालिए, या ओ मान लो इसको, इसके अबाउट निकालिए। तो उस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट ओ के अबाउट निकालिए। वो जो टॉर्क आता है इट्स द टाउ ओ वेक्टर। ये टॉर्क आ जाएगा। वो किससे आएगा, ये आर वेक्टर है ना। तो आप क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ कर देंगे, टॉर्क आ जाएगा ओ के अबाउट। आप क्या करेंगे, ये जो टॉर्क आएगा वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कंपोनेंट करेंगे एक्सिस के डायरेक्शन में। एक्सिस है ना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर देंगे। जो कंपोनेंट आएगा वही टॉर्क कहलाएगा अबाउट एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस के अलोंग एक पोजीशन वेक्टर अगर मान लो ए कैप है, एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेक्टर ए कैप, एक्सिस के अलोंग वेक्टर ए कैप है, तो आप कहेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क about axis is defined as dot a cap, this one। ये है एक्सिस बॉटम, ये डिफिनीशन है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, उस एक्सिस से एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद टॉर्क निकालूंगा, और जो टॉर्क आएगा उसके एक्सिस के डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा यूनिट वेक्टर के साथ। दिस वन इज द टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along axis is known as, वर्ड सुनना, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along axis, कंपोनेंट अंडरलाइन है, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क along axis is known as torque along axis if and only if this torque is calculated with respect to a point on axis। मतलब अगर इस एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट अगर तुमने टॉर्क निकाली है, तो जो टॉर्क आया है उसका एक्सिस अलोंग कितना कंपोनेंट है, दिस इज नोन एज टॉर्क अलोंग एक्सिस। फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम नोट कर सकते हो। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस इज नोन एज टॉर्क अबाउट एक्सिस या अलोंग एक्सिस if and only if this torque is calculated with respect to a point on axis, with respect to any point on axis। चलिए, बाकी ये चीजें क्या बताती है अलग बात है, पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे एक इजी क्वेश्चन है, कोई कहे कि सर ये क्या लिखा हुआ है टॉर्क अबाउट? ये तो है टाउ थोड़ा ओ, ये वाला है। यही चीज मैंने, ये जो चीज है मैंने यहाँ लिखी है, डॉट ए कैप। ठीक है, टाउ ओ लिखा हुआ है, टाओ, टॉर्क को रिप्रेजेंट टाउ से। ठीक है, ठीक है, देखो एक फोर्स है जिसका वेक्टर दिया गया,
टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, एंड it is acting at a point 2 comma 1 comma 2 find torque find torque along axis passing through ठीक, 1 second। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इन सब पॉइंट से पास वाला एक्सिस। ये एक एक्सिस है जिसका पॉइंट है 2 कामा 1 कामा 0 और इस पे एक और पॉइंट है 1 कामा 3 कामा 2। अब फोर्स एक पॉइंट लगा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 कामा 1 कामा 2। इस पे जो फोर्स लगा हुआ है इसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो मेरे दिमाग ने कहा कि काम करते हैं, डिफिनीशन का यूज करते हैं। डिफिनीशन ही बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस एक्सिस पे किसी एक पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे। किसी भी पे, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी एक पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, फिर कंपोनेंट कर लेंगे। तो चलो हम इसी पॉइंट पर निकालते हैं, ये 2 कामा 1 कामा 0 इसी के बाद टॉर्क निकाल लेते हैं। चाहे इसके बाद लिखो चाहे इसके बाद, बात एक ही आएगी। टॉर्क अलग अलग आएगा बट जब कंपोनेंट आएगा ना वो सेम आएगा। मतलब अगर तुम इस पॉइंट पर टॉर्क निकाले, फिर तुम एक्सिस वाला कंपोनेंट किए, फिर इसके बाद टॉर्क निकाले, फिर एक्सिस वाला कंपोनेंट किए, तो जो कंपोनेंट आएगा वो सेम आएगा। टॉर्क में भी डिफरेंट। ठीक है, मतलब एक्सिस के हर पॉइंट को टॉर्क निकालोगे वो अलग अलग आ सकता है, बट जो कंपोनेंट जाएगा एक्सिस ना वो हमेशा इक्वल जाएगा, हमेशा इक्वल जाएगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले 2 कामा 1 कामा 0 के बाद टॉर्क निकालते हैं। तो आर क्रॉस एफ का हेल्प लेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंट को मान लिया कि दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी। तो टॉर्क क्या लिखोगे, आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर क्या आएगा, पी के कोऑर्डिनेट में से ओ का कोऑर्डिनेट घटाना पड़ेगा ना, पी के कोऑर्डिनेट से ओ का कोऑर्डिनेट घटाओ। तो पी का 2 कामा 1 कामा 2 है, तो 2 में से 2 घटाओ तो 0। देखो 2 से 2 घटाओ तो 0 आई कैप, 1 से 1 घटाओ 0 आई कैप, 2 से 0 घटाओ 2k कैप। आर वेक्टर 2k कैप है। आर क्रॉस एफ, एफ वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसको आगे बढ़ा के देखो कितना वैल्यू आएगी। तो इसको क्या करोगे, ऐसे लिख लो आई जे के। तो ये के क्रॉस आई बन रहा है ना, के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई क्या होता है जे, ठीक है बनेगा 4j कैप। तो ये के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा आ रहा है ना माइनस आई, तो बनेगा 6 माइनस आई और के क्रॉस के 0 हो गया, बन गया टॉर्क अबाउट ओ। अब क्या करेंगे हम लोग,
इसका कंपोनेंट निकालेंगे, एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे, एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमें एक्सिस का वेक्टर लिखना पड़ेगा ना कि एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर जो ए कैप है इसकी वैल्यू कितनी है। ए कैप के लिए क्या करेंगे, ए कैप के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ए कैप इज इक्वल टू ए कैप इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट घटा दो, तो 2 में से 1 गया आई कैप, फिर 1 से 3 गया माइनस 2j कैप, और 0 से 2 गया माइनस 2k कैप आ गया। अब आपको कंपोनेंट निकालना है, तो चलिए मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसको और कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट द टॉर्क अबाउट एक्सिस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज टाउ नॉट डॉट ए कैप, तो कितना देगा 4j कैप माइनस 6 आई कैप डॉट आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई 3, यूनिट वेक्टर 3 बनेगा ना, आई कैप 2j और 2k का, इसको यूनिट वेक्टर, ये ए वेक्टर है बेसिकली, दिस वन इज ए वेक्टर, और मुझे एक कैप चाहिए ना डॉट प्रोडक्ट करने के लिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया। ये कितना आ जाएगा 4, ये 6, इससे बनेगा 12/3 बनेगा 16/3, इतना न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया, एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो इतना मेरे दिमाग इस बात को बोला है कि किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, ठीक है, फिर जो टॉर्क आएगा उसको एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कर देंगे, आंसर दे देगा। पूछो, कुछ पूछना हो तो। मैंने कैलकुलेशन गलत कर लिया है, इसको सही करो। आई कैप आई से ना तो -6 बनेगा, और जे कैप इसके साथ -8 बनेगा बाई 3, माइनस साइन आ गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि आपने एक्स जो ए वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर ऊपर को लिखा है ना, ए वेक्टर ऊपर को लिखा है, तो अगर ये पॉजिटिव आता इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर को है, और अगर ये निगेटिव है तो टॉर्क डायरेक्शन नीचे को है। अब जैसे अगर मान लो एक पार्टिकल है, कैलकुलेट किए और वेलोसिटी आई +2j कैप, इसको तुम क्या कहते हो, वेलोसिटी ऊपर की ओर है, माइनस आ गई तो नीचे पर बोलते हो। इसका मतलब इस एक्सिस के अगर टॉर्क निकाल रहे हो और ए वेक्टर अगर ऊपर मान रहे हो और वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो आपने जो टॉर्क निकालोगे इस एक्सिस का वो ऊपर को आएगा, और माइनस आ गई मतलब नीचे को। और इसको सेंस भी तुम समझ सकते हो, अगर मान लो ऊपर को आ रहा है, ऊपर को आ रहा है, तो दाहिने हाथ के फिंगर को तुम टॉर्क थंब को डायरेक्शन में रखो, ऊपर को रहा है ना, ऊपर रखो, प्लस आया ना, प्लस तो ऊपर रखो, तो फिंगर बताएगा कि फोर्स जो है वो किस सेंस में लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे। तो अगर ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही निगेटिव आ गया मतलब टॉर्क डायरेक्शन नीचे को रहे, तो दाहिना इंपॉर्टेंट है, दाहिने हाथ के फिंगर को नीचे को रखो, तो फिंगर बचाएगा घूमने का सेंस, टॉर्क घूमने का सेंस है, घूमने का सेंस, तो ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, हेलो हेलो, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल टॉर्क को डिफाइन किया है, ये बेसिक डिफिनीशन है, ऐसे आप सारे टॉर्क को इससे कैलकुलेट कर सकते हो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन फिर अप्लाई करते हैं। पहले इसके विषय में पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, देखना। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है टॉर्क अलोंग एक्सिस के लिए, टॉर्क अलोंग एक्सिस के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट ये है कि मान लो एक्सिस है, ये सपोज कर एक्सिस है, इसमें एक फोर्स है जो इसी एक्सिस से पास होता नजर आ रहा है, इस एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब एक्सिस और ये फोर्स इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है,
एक्सिस ऑफ फोर्स इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। अगर ये एक्सिस है और ये जो फोर्स है ना, फोर्स यहाँ पे, ये फोर्स की वेक्टर को, फोर्स जिस पॉइंट पे काम कर रहा है, ठीक, उस पॉइंट पे एक फोर्स का डायरेक्शन होगा ना, अगर उस डायरेक्शन को तुम पीछे बढ़ाओ, पीछे वहीं से शिफ्ट करके नहीं, वहीं से पीछे बढ़ाओ, अगर इस एक्सिस से पास कर रहा है, पास कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, जैसे मान लो ये है, अब ये मोबाइल फोर्स है, पीछे बढ़ाओ, नहीं पास करे यहाँ पे है, लेकिन यही इसके सामने होता तो देखो टक्कर मार दिया। तो अगर ये फोर्स इस एक्सिस से पास होता नजर आ रहा है और तब कोई पूछे इस एक्सिस का लॉन्ग टॉर्क क्या आएगा, एक्सिस का लॉन्ग, देन आंसर विल बी 0। कैसे, क्या करेंगे हम लोग, इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट से। जब किसी भी पॉइंट से टॉर्क निकालना है तो हम दूसरे पॉइंट क्यों सेलेक्ट करें, हम इसी को सेलेक्ट ना कर ले, इसी को सेलेक्ट कर लो, तो इसको ओ मान लो। अगर ये फोर्स इसी से पास कर रहा है तो टॉर्क अबाउट ओ कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये फोर्स पॉइंट से पास कर रहा है। अब पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास होता नजर आ रहा है तो उस पॉइंट को टॉर्क क्या देगा, 0। तो अगर ये फोर्स जो इस पॉइंट ओ से पास कर रहा है तो इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या आएगा, 0। अगर 0 आ गया तो इस 0 का कंपोनेंट अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे कंपोनेंट, तो कितना आएगा, 0। कंपोनेंट भी 0 आएगा, आंसर है 0। हाँ, अगर कोई कहता है कि नहीं सर यही क्यों करें, चलो इस पॉइंट को सेलेक्ट करके दिखा दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको सेलेक्ट करोगे, ये पॉइंट पी है तो पोजीशन वेक्टर ये बनेगा ना, आर ये बनेगा, और एफ वेक्टर ये है, आर क्रॉस एफ क्या आएगा, आर क्रॉस एफ, आर तरफ फिंगर करो, एफ तरफ घुमाओ, थंब मेरे तरफ आ गया, मेरे तरफ। लेकिन जो भी होगा आर क्रॉस जो एफ आएगा, टॉर्क आर क्रॉस एफ है। अब वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि टॉर्क वेक्टर आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क वेक्टर आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और ये जो एक्सिस है और ये जो फोर्स है, ये सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो आर वेक्टर भी इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में आ गया। तो जो टॉर्क आएगा इस व्हाइट के बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ना, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये परपेंडिकुलर आ गया, अगर ये परपेंडिकुलर आ गया, एक सेकंड, जो भी टॉर्क आया डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, वो तो आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ये जो टॉर्क है इस एक्सिस के भी तो परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के। अगर ये टॉर्क इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो पूछूं इस टॉर्क का कंपोनेंट बताइए इस एक्सिस का लॉन्ग, आंसर क्या बताओगे, 0। देन आंसर विल बी 0। ठीक है, तो यही नहीं, तुम इस पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे, हर पॉइंट के बाद टॉर्क अलग अलग आएगा, बट एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कंपोनेंट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं इसमें नोट कर सकता हूँ, ये तो तुम भी नोट करो इसको। इफ अ फोर्स इज पासिंग और appearing to pass through axis, if a force is passing through a point on axis or appearing to pass through axis, then torque of this force, then torque of this force about this axis will be 0। तो अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस से पास कर रहा है तो टॉर्क इज अबाउट 0 आएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें यहाँ ध्यान रखना, वो ये कि एक्सिस पे अगर हम बहुत सारे पॉइंट सेलेक्ट करें तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग आ सकता है, बट एक्सिस अलोंग जब कंपोनेंट करोगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, वैसे डिफाइन किया गया। तो इस लाइन को भी लिखो, टॉर्क ऑफ अ फोर्स, अगली लाइन है, टॉर्क ऑफ अ फोर्स with respect to each point on axis, with respect to each points on axis, each point on axis may different, but component of all torques, but component of all torques ब्रैकेट में along axis, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट ऑफ ऑल टॉर्क along axis will be same।
कंपोनेंट ऑफ ऑल टॉर्क अलोंग एक्सिस विल बी सेम। फिर रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला। टॉर्क ऑफ अ फोर्स with respect to each point on axis may different but their component along axis will be same होनी चाहिए because of definition। ओके चलिए, तो एक चीज में बता दिया कि अगर कोई फोर्स किसी एक्सिस से पास करे तो टॉर्क जीरो आएगा। दूसरी चीज, एक और चीज बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट ये है कि मान लो एक्सिस है, दिस वन इज द एक्सिस, और यहाँ पे एक फोर्स मैंने लगा दिया, और ये जो फोर्स का वेक्टर है इस एक्सिस के पैरेलल है। ये जो एक्सिस इसके पैरेलल है, ये फोर्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस एक्सिस के लॉन्ग वो टॉर्क क्या देगा। तो देखो क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टॉर्क निकालेंगे, और फिर एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट करेंगे, तभी तो आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ओ है, तो आर वेक्टर ऐसे बनेगा। तो मुझे बताओ ये एक एक्सिस है और फोर्स वेक्टर यहाँ पे इसके पैरेलल है, पैरेलल आर वेक्टर ऐसे है। तो कायदे देखो ना, आर एफ और एक्सिस सब एक ही प्लेन में आ गया, एक प्लेन में नहीं आ गया। देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ये फोर्स का डायरेक्शन, दो पैरेलल लाइन और बीच में एक और लाइन, ये तो तीनों एक प्लेन में नहीं आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। तो कोई पूछे टॉर्क बताइए इस पॉइंट के अबाउट, क्या कहोगे, आर क्रॉस एफ। आर की तरफ फिंगर करो, एफ की तरफ घुमा दो, थंब आ रहा है मेरे तरफ। तो आर क्रॉस एफ जब करोगे ना, ऐसे घुमाओगे, तो आर क्रॉस एफ, थंब मेरी तरफ आया, मेरी तरफ आया, मतलब वो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टॉर्क का डायरेक्शन आ गया, जो भी टॉर्क आया वो तो इस आर पे, एफ पे और एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं हो गया। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो एक्सिस अलॉन्ग कंपोनेंट क्या देगा, अगेन जीरो देगा। अगर एक्सिस है और ये आर एफ है और टॉर्क परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर आ गया तो एक्सिस अलॉन्ग कंपोनेंट क्या देगा, जीरो। 90 डिग्री बन गया ना एंगल, एक्सिस और टॉर्क के बीच का एंगल 90 डिग्री बन गया, जीरो देगा। तो टॉर्क along axis again will be zero because torque about O is perpendicular to axis direction, इसलिए वो जीरो दे देगा। तो एक लाइन में ये भी बता सकता हूँ, तुमसे रिपीट कर सकता हूँ। वो मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, स्टेटमेंट नोट करो, if a force is parallel to an axis, then torque of this force about axis will be zero. If a force is parallel to axis, then torque of this force about axis will be zero. बस मैंने स्पेशली तुम्हें तीन में बताई। पहला कि कोई फोर्स किसी एक्सिस से पास करे तो टॉर्क जीरो देगा। दूसरा, अगर कोई फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क जीरो देगा। और तीसरा, एक्सिस पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे, हर पॉइंट के बाद टॉर्क अलग अलग हो सकता है, बट एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट सेम आएगा। गुड, चलो कुछ चीजें और समझ लेते हैं हम लोग। ये है अच्छा, दूसरा, तो एक और स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो मैं सिर्फ एक तो ये बताया कि वेक्टर के तरीके से टॉर्क एक्सिस कैसे निकालोगे। हर बार तुम ये काम करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक पॉइंट सेलेक्ट करो, फिर टॉर्क निकालो, फिर कंपोनेंट करो, इससे बेटर है। और एक और बात, अच्छी बात पता है क्या, अपने सिलेबस में ना स्पेशली प्लेनर मोशन है सब, इसलिए जो टॉर्क निकाला जाता है ना उसी प्लेन में किसी पॉइंट के बाद, तो एक्सिस के लॉन्ग भी वही आ जाता है। आना भी चाहिए, जैसे कि मान लो प्लेन है,
और एक्सिस इसी प्लेन में है, प्लेनर मोशन है, एक्सिस है और प्लेनर मोशन ऐसे, तो यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, तो इस फोर्स का टॉर्क जब इसके अबाउट निकालोगे इसी प्लेन में, तो ये अब देखना, इसको मैं ऐसे कर दिया, ये प्लेन है और एक्सिस ये रखा, एक्सिस ये नहीं है। अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो एक्सिस परपेंडिकुलर होगा ना, अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस परपेंडिकुलर है ऐसे, और फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये प्लेनर मोशन है। तो अगर इस पॉइंट को टर्न निकालोगे, इस पॉइंट को टर्न निकालोगे जहाँ पे ये और ये मीट कर रहा है, अगर उसके बाद तुम टर्न निकालो तो इसके को ना जीतो, इसके बाद अगर तुम टर्न निकालते इस फोर्स का, तो पता है इस एक्सिस के अलॉन्ग आ ही जाएगा। क्यों? आर वेक्टर इधर, एफ वेक्टर इधर, आर क्रॉस एफ करोगे तो ये इसके पैरेलली तो आ रहा है, पैरेलली तो आ रहा है। तो प्लेनर मोशन में क्या होता है कि उस प्लेन में एक्सिस जिस पॉइंट से पास होती है ना, अगर इसके बाद तुम टॉर्क निकाल लो तो एक्सिस का लॉन्ग ही आ जाता है, क्योंकि एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। देखो अभी तुमको समझाता हूँ इस चीज को। जैसे कि मैंने क्या किया, इस तरीके से, ये पॉइंट है, अब मोशन ऐसे हो रहा है, तो एक्सिस इस व्हाइट बोर्ड के पिन के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर कोई पूछे कि एक फोर्स लगा हुआ, मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ, इस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ, इसका इस एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क कितना आएगा, तो आर वेक्टर ऐसे बनेगा, एफ वेक्टर ऐसे, आर क्रॉस एफ करो, आर की तरफ फिंगर करो, एफ की तरफ घुमाओ, थंब आगे मेरे तरफ, मेरे तरफ, एक्स भी तो मेरी तरफ है। तो प्लेनर मोशन में ज्यादा सोचना नहीं होता है, एक्सिस जिस प्लेन से पास करिए उसके बाद टॉर्क निकाल दो, एक्सिस के ही अलॉन्ग आता है। तो समझने के बता दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन भी यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तब की बात बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं सुनना, ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क को हम लोग लिखते हैं, टॉर्क को हम लिखते हैं, टॉर्क इज along axis are perpendicular into f perpendicular, ये होता है। अब थोड़ा सा इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसका एक एक मतलब क्या है। जैसे मान लो एक्सिस है और यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, और ये दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, एक्सिस और फोर्स एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग। एक्सिस मान लो व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है व्हाइट बोर्ड के बाहर है, क्योंकि अगर उसी प्लेन में चला गया तो टॉर्क जीरो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर उसी प्लेन में चला गया तो ये जो फोर्स होगा इस एक्सिस से पास होती नजर आएगी, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स का कंपोनेंट करते हैं। ये वाला एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा। और जो टॉर्क तुम नेट फोर्स की सहायता से निकालोगे वही टॉर्क कंपोनेंट के भी सहायता से आता है। एक ही बात है भाई, एफ को क्या लिख सकते हो, एफ साइन थीटा आई कैप, एफ कॉस थीटा जे कैप। तो आइदर वी टेक द हेल्प ऑफ कैपिटल एफ या वी टेक द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, एक ही चीज है। तो अगर अब देखो ये जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा इस एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है, तो टॉर्क जीरो देगा। और ये जो एफ साइन थीटा है एक्सिस पे देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो यही टॉर्क देगा। अब तुम मत करना सर एक्सिस से पास कर रहा है, इसलिए नहीं पास कर रहा होगा क्योंकि एक्सिस और एफ साइन थीटा एक प्लेन में नहीं है ना। देखो ये प्लेन है, एक्सिस इस प्लेन में, फोर्स यहाँ पे, फोर्स ऐसे था, इसका एक कमेंट ऐसे कर दिया, एक कमेंट ऐसे कर दिया, तो ये जो है इस एक्सिस के पैरेलल है तो जीरो देगा। लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है, देखो ये वाला एक्सिस ऐसे है और फोर्स ऐसे है, 90 डिग्री है, एफ साइन थीटा टॉर्क देगा बेसिकली। तो ये जो एफ परपेंडिकुलर है ना, एफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, लिखना एफ परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स
कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, बस। अब लिखेंगे आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? आर परपेंडिकुलर है ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है नेट फोर्स, इस नेट फोर्स का, ये जो नेट फोर्स इस पॉइंट पे काम कर रहा है, उस पॉइंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है। नहीं, एफ साइन थीटा के लिखते ना, एफ साइन थीटा का परपेंडिकुलर दूरी है एक्स एक्सिस से। देखो एफ कॉस थीटा कट ऑफ 0 आ गया, बचेगा सिर्फ एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा कट ऑफ 0 आ गया ना, देखो इसका कट ऑफ 0 आ गया, तो इसे से काम निकालना है। तो एफ साइन थीटा ऐसे है ना, एफ साइन थीटा ऐसे है, तो इस एफ साइन थीटा लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी है एक्सिस से, एफ साइन थीटा की, आर परपेंडिकुलर। तो लिखो आर परपेंडिकुलर इज, आर परपेंडिकुलर इज perpendicular distance of line of f sin theta with axis. R perpendicular is perpendicular distance of line of f sin theta with axis. बस। अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, और इसमें ना जितना भी डायग्राम दिख रहा है सब का सब डायग्राम तुम्हें इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। इसमें क्या है कि एक रिंग है जिसका रेडियस 10 मीटर है, इस पॉइंट पे 100 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, टेंजेंशियल है, एंगल 90 दिख रहा है, और इस वाले पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है जो रेडियस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। पूछ रहा है कि उस एक्सिस का टॉर्क बताइए जो इसके सेंटर से पास करे। तो देखो मुझे ये बताओ, अभी तो मैं कहा था ना कि सबके सब एक ही प्लेन में तो हैं, इसका मतलब कि इसके सेंटर के अबाउट जो टॉर्क आएगा, सारे फोर्स का सेंटर के अबाउट वही एक्सिस के लॉन्ग बन जाएगा, सब एक ही प्लेन में है ना। वही तो कहा था प्लेनर मोशन में जो प्लेनर मोशन में सारे फोर्सेस अगर उस प्लेन में है, तो उस प्लेन में उस प्लेन में अगर सारे फोर्सेस हैं और उस प्लेन में कोई पॉइंट है जिससे एक्सिस पास कर रही है, तो उस पॉइंट को टॉर्क निकाल दो, एक्सिस के लॉन्ग ही आ जाएगा, क्योंकि एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलो यहाँ पे जो एक्सिस है डिफॉल्ट के समान के चलना, एक्सिस परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना एक्सिस जो परपेंडिकुलर है। हम क्या करेंगे, इसी के अबाउट टॉर्क निकाल दो, इसके अबाउट जो टॉर्क निकालोगे वो क्या आएगा, आर ये है 10 मीटर, एंगल 90, तो 10 इंटू 100, और ये सेंस क्या है इस तरह का है, तो इस सेंस को प्लस मान लो, और इस 10 का 2 कॉम्पोनेंट बनेगा, एक कॉम्पोनेंट बनेगा 10 cos 30 डिग्री, ये क्या बनेगा 10 sin 30 डिग्री। अब ये तो टॉर्क देगा नहीं, इसी से पास कर रहे हैं, टॉर्क कंपोनेंट वाला ही देगा, बट इसका सेंस उल्टा आएगा इस सेंस में, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस 10 sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10, यही आंसर है। और तुम्हें पता है जो इसके अबाउट आएगा वही एक्सिस के लॉन्ग बनना चाहिए, अगर समझ रहोगे तो समझ जाओगे, तो और नहीं तो देखो ना एक बार फिर उसे से करके देखते हैं जो मैंने तुम्हें बताया अभी, ये भी नहीं तीसरे पेज पे देखो बताया, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अभी देखो समझ में आएगा, सीधे लिखो। अच्छा मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि जब भी एक्सिस तुम पूछे तो इतना कंफ्यूज मत होना, मॉडल में मैक्सिमम क्वेश्चन या जेई की एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, वो प्लेनर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो प्लेनर मोशन नहीं है, अजीब सा मोशन है, तब तुम बैक वाला फॉर्मूला यूज करना जो मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये वाला देखो। इस फोर्स का, अच्छा इस ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्सिस, अरे ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है ही है, एक्सिस ऐसी है फोर्स ऐसे है, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ऐसे है ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या लिखेंगे एफ परपेंडिकुलर मिल गया 100, और आर परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर का इससे परपेंडिकुलर दूरी 10 ही तो है, इसलिए सेंस ऐसे आ रहा है, प्लस लिख लो, ये माइनस सेंस आ गया इसका, इसके 2 कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट ये किया और एक कंपोनेंट ये किया। अब तुम देखो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है वही तो ये वाला फोर्स बनाएगा, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस ऐसे है, ऐसे अब फोर्स ऐसे है, देखो 90,
ठीक है, आ गया 10 sin 30 और उसकी परपेंडिकुलर दूरी 10, आ गया आंसर। देखो वही तो है। ठीक है, अब चलो अब एक जगह और इस क्वेश्चन करते हैं कोनिकल पेंडुलम पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस, और ये कोनिकल पेंडुलम है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये कोनिकल पेंडुलम है जो कि ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, और ये रस्सी दस लगी हुई है, रस्सी से बांध दे फिक्स एंड है, ऐसे घूम रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस, इस एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क बताइए सारे फोर्सेस का। कौन कौन का फोर्स होगा, एक टेंशन है कि एमजी होगा, बस ये बताना। चलो गुड। तो नेट टॉर्क, अच्छा टेंशन का टॉर्क, टॉर्क अबाउट एक्सिस लिखना है। टेंशन का टॉर्क इस एक्सिस का लॉन्ग क्या आएगा, जीरो। क्यों जीरो आएगा भाई, ये जो टेंशन टी है वो एक्सिस से ही तो पास कर रही है। तो अगर टेंशन फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है तो टॉर्क जीरो आएगा। प्लस एमजी की बात करते हैं, एमजी का टॉर्क ये भी जीरो आएगा। पता है क्यों जीरो आएगा, क्योंकि जो एमजी है वो इस एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है। तो एमजी एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए जीरो टॉर्क दिया एक्सिस के लॉन्ग। एमजी और टेंशन इसलिए जीरो दिया क्योंकि टेंशन एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। जबकि कोनिकल पेंडुलम में तुमसे कराया था कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताइए, ओ के अबाउट, इस पी के अबाउट, तो सब टॉर्क अलग अलग आए थे या जो भी आया था, बट आ रहा था। अब की बार एक्सिस लंग रहा है तो नेट क्या आएगा, जीरो। तो आंसर है जीरो। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन करने हो कि एक्सिस लॉन्ग टॉर्क बताइए, तो पहला दिमाग में रखेंगे कि फोर्स पास कर रहा है तो जीरो, पैरेलल है तो जीरो, और अगर ऐसा नहीं है तो कंपोनेंट कर लेना, एक्सिस के पैरेलल, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स लेना, और परपेंडिकुलर फोर्स का परपेंडिकुलर दूरी ले लेना एक्सिस से, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर दे देगा। तो मैंने तुम्हें बताया आज कि टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होती है और उनके स्पेशल पॉइंट्स बताए, कैलकुलेशन कराए। ठीक है।